हेलो पेशे स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूं एक नई वीडियो। और ये वीडियो 10th क्लास वालों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें। और जो सेंट्रल आइडिया मैं बता रहा हूं इस सेंट्रल आइडिया को अवश्य याद कर ले। मैं कह सकता हूं कि ये आपके पेपर में अवश्य आएगा और आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, इस पोयम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोयम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसको अच्छे तरीके से सरल लैंग्वेज में आप याद कर सकेंगे। और पूरी अच्छी तरीके से वीडियो को अच्छे से सुने और देखें और समझें इसको। अगर वीडियो को आप जो है समझ पाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। और लिख करके एक बार प्रैक्टिस और करोगे, क्योंकि ये सेंट्रल आइडिया जो मैंने लिखा है वो एकदम सरल लैंग्वेज में है। इसमें पोयम का नेम भी आ रहा है, पोएट का नेम भी आ रहा है। और सबसे ज्यादा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो जो है इसका अर्थ समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, तो इसके अर्थ को भी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी बात यह है, कुछ इसमें कठिन वर्ड हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोर्ड पे समझा देता हूं, उसके बाद बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने आपके लिए लिख भी रखे हैं जिससे कि आपको इसे याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम कि इन दिस पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन दिस पोयम, इस कविता में, ये यानी कविता कौन सी है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी वस्तु की सुंदरता। द पोयम, पोयम द पोयम। देखिए यहां पर पोयम है, यहां पर आप कर लें पोएट। क्या कर लें? यहां पर पोएट, यहां पर थोड़ी गलती हो गई है, यानी कि यहां पर कर लीजिए आप पोएट। द पोएट जॉन कीट्स, द पोएट जॉन कीट्स सेज, कहते हैं, दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि एक जो वस्तु की सुंदरता है, इज जॉय फॉर एवर, प्रत्येक के लिए एक आनंदित होती है, यानी कि खुश रखने वाली होती है, खुश करने वाली होती है। इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता, कैन नेवर वेनिश, कभी भी समाप्त तो नहीं होती है। एंड फेड, और ना ही कभी कम होती है। फेड का मतलब कम होती है। इसके बाद में इट्स मेक्स ए परमानेंट प्लेस। इट्स मेक्स, ये बनाती है ए परमानेंट प्लेस, एक स्थायी जगह बनाती है, इन अवर माइंड, हमारे मन में। एंड बिकम्स ए सोर्स ऑफ जॉय, और वो क्या है? बिकम ऑफ सोर्स, यानी स्रोत होती है, ऑफ जॉय, खुश रहने का या प्रसन्न रहने का एक क्या स्रोत होती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिसअपॉइंट्स अस, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी कि एक जो वस्तु की सुंदरता है, नेवर कभी भी नहीं करती है, डिसअपॉइंट कहते हैं निराश हमें, यानी अस्मित हमें, यानी कि हमें कभी भी निराश नहीं करती है। इसके बाद में थिंग्स, यानी थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी यानी वस्तु की सुंदरता, रिमूव, रिमूव यानी कि समाप्त कर देती है, खत्म कर देती है, द सर्टेन ऑफ ग्लूम, यानी कि उदासी के पर्दे को, फ्रॉम अवर स्पिरिट्स, यानी कि हमारे मन से। जो हमारे मन में जो उदासी के पर्दे होते हैं, कहने का मतलब है जो उदासी के कारण होते हैं, जो रीजन होते हैं, जो प्रकृति की सुंदरता होती है, उनको जो है क्या कर देती है? दूर कर देती है, अर्थात उनको रिमूव यानी कि खत्म कर देती है। उसके बाद द सन, द सन यानी कि सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज यानी कि वृक्ष, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूल, स्मॉल स्ट्रीम्स, स्मॉल स्ट्रीम कहते हैं छोटी छोटी जो ललिताएं होती हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स ये सभी वस्तुएं हैं, और आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी यही क्या होती हैं? सुंदरता की वस्तुएं होती हैं। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स यानी कि ये सुंदर वस्तुएं, ऑफ नेचर यानी जो प्रकृति की ये सुंदर वस्तुएं हैं, में बनाती हैं, अवर लाइफ स्वीट, हमारे जीवन को स्वीट बनाती हैं, स्वीट यानी कि बहुत ही मधुर बनाती हैं, पीसफुल प्रसन्नचित्त बनाती हैं, एंड हैप्पी और खुश बनाती हैं। तो ये जो सेंट्रल आइडिया है जो आपने देखा अभी,
और आपने समझा, ये सेंट्रल आइडिया बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस सेंट्रल आइडिया के लिए अच्छे से याद कर लीजिए और अपने जो आपके मित्र हैं उनको इस सेंट्रल आइडिया को जरूर भेजना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक, थैंक यू सो मच।